हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे यूजीसी नेट 2024 की जो आपका री एग्जाम हुआ था, इसकी फाइनल आंसर जो है आपकी आंसर की आ गई है। और आंसर की आपकी इसमें जो आंसर की आई है इसमें कुछ मिस्टेक भी हैं। क्या क्या मिस्टेक हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और आपने अभी तक चेक कर लिया है या नहीं चेक कर पाए हैं तो किस तरह से चेक करेंगे ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सभी का इस चैनल पे स्वागत है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ये पब्लिक नोटिस है जो 11 सितंबर 2024 को आया है। आज 12 तारीख है और आपकी जो ये जो है आंसर की रिस्पॉन्स आंसर की जो दिखाई दे रही है ये कब तक रहेगी। तो देखिए इसकी जो ड्यूरेशन है फॉर आंसर की चैलेंजिंग के लिए 11 सितंबर 2024 फ्रॉम 6 PM टू 13 सितंबर 2024 अप टू 11:50 PM तक। ठीक है, आप चेक कहाँ करोगे तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूजीसी नेट की ugcnet.nta.ac.in, ठीक है, इस पर चेक करोगे। और यहाँ पर ये जो लास्ट डेट है फॉर पेमेंट के लिए 13 सितंबर अप टू 11:50 PM तक, मतलब अप्रॉक्सीमेट 12 बजे तक है। तो इसके पहले ही आपको देख लेना है, चेक कर लेना है। और ये सारे ही लोगों की आ गई है जो कि एग्जाम आपके 27, 28, 29, 30 अगस्त और 2, 3, 4 और 5 है ना। एक जो 21, 22, 23 वाला था वो तो आपका पहले ही आ गया था। और लेकिन जो बचे हुए एग्जाम थे 27 से इधर जितने 5 सितंबर तक थे वो सारी की आंसर की आ गई है। और इसके लिए आपको कितना पेमेंट करना है तो एक क्वेश्चन के लिए 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए आपको चैलेंजिंग के लिए यहाँ पर देना है। और एज ए नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग, ठीक है, फी है, मतलब ये आपको वापस नहीं होगी। पहले क्या होता था, अगर आपका आंसर सही है, आप जो चैलेंज करते हो तो आपको वापस मिल जाता था। ठीक है, अगर एनटीए ने गलत दिया है उसका आंसर और आप सही उसके प्रूफ के साथ दे देते हो तो आपके रिफंड हो जाते थे। लेकिन अभी क्या है, नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि 13 सितंबर 11:50 तक आपको इसको चैलेंज कर देना है अगर आप चैलेंज करना चाहते हो। अब देखिए 200 रुपए एक क्वेश्चन के लिए है, तो अगर आपके 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं तो ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में या आपका कोई भी ग्रुप है तो वहां पर आप जो है कलेक्शन में आप कर सकते हो कि एक ही के ऊपर बर्डन ना आ जाए कि एक ही स्टूडेंट सारा बेयर करे, क्योंकि अगर वो राइट आंसर होगा तो सभी को नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग कंट्रीब्यूट करके कर लीजिए और इस तरह से आप अपने कर सकते हैं। मतलब एक आदमी ही एक क्वेश्चन को करे, सभी लोग उसी क्वेश्चन को ना करें। ठीक है, तो चैलेंज में आप इस तरह से अपने ग्रुप वाइज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, तो ये जो है ना चैलेंज डेट 13 सितंबर है और ये जो रिस्पॉन्स शीट है आपकी 13 तक ही रहेगी, उसके बाद ये हटा दी जाती है। तो आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में इसको अपना सेव कर लीजिए। जहां प्रिंट का ऑप्शन लिख के आ रहा है ना, आप वहां पे देखिएगा, वहां पर उसको प्रिंट कर रखिएगा, वो सेव एज ए पीडीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चैलेंज ऑफ आंसर की यूजीसी नेट का जो था आपको इसमें कैसे करना है, कैसे इसको चैलेंज करोगे और कैसे देख लोगे आप अपने आंसर कैसे मिलाओगे। देखिए ये जो सारी चीजें हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट से, तो मैंने यहाँ पे हिंदी में भी आपको दे दिया है, अगर आप लोग चाहें तो इसमें देख सकते हैं। देखिए एनटीए की वेबसाइट पे जाना है ugcnet.nta.ac.in, है ना। अब इसमें आपको यहाँ पर देख लीजिए सारी चीजें लिखी हुई हैं। क्लिक चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की, ठीक है, यहाँ पर चैलेंज वाले में आपको क्लिक करना है। अपना जो है एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ देनी है और उसके बाद एक सिक्योरिटी पिन आएगा, तो इसको यहाँ पर डिस्प्ले पे आएगा और इसको सबमिट करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, क्लिक ऑन व्यू आंसर शीट फॉर मार्क रिस्पॉन्सेज एंड व्यू और चैलेंज द आंसर की। तो इस तरह से चैलेंज पे आप जब टिक करते हो तो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स शीट दिखाई जाती है। ठीक है, जो आपने जो आंसर दिए हैं और आपकी जो आंसर मतलब क्वेश्चन का पेपर है वो आपको सारा दिखाई देता है। जब आप चैलेंज वाले पे जाना तब दिखेगा। ठीक है, तो आपको चैलेंज वाले पे क्लिक करना है और अपनी रिस्पॉन्स शीट को प्रोविजनल आंसर कीज एंड चैलेंज द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी प्रोविजनल आंसर की को देख सकते हो। और यू विल सी क्वेश्चन आईडी इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। आप क्वेश्चन को कैसे मिलाओगे, तो क्वेश्चन आईडी दी होती है, ठीक है, उसके तो लास्ट डिजिट 4 डिजिट देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप मिलाइए कि एक तरफ क्या होता है जो एनटीए ने दिए हैं आंसर और एक तरफ आपका जो यहाँ पर दिखाई देता है कि रिस्पॉन्स शीट आपने कैसे आंसर लगाया है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आईडी को आप यहाँ से इसको मिलाएंगे कि एनटीए के द्वारा क्या आंसर है। एक एक क्वेश्चन का आपको मिलाना है। ठीक है, एक एक ऐसे से करके 150 क्वेश्चन, पेपर 1 और पेपर 2
ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 आपके दोनों एक साथ ही दिए रहेंगे। 150 क्वेश्चन आपको एक साथ ही दिए हुए, अलग अलग नहीं होंगे। तो आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन इस तरह से करके आपको मिलाना है, ठीक है। तो देखिए पहला जो मैंने पॉइंट्स आपको दिया ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप चैलेंज पे जाओगे, लॉग इन कर लोगे अपनी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से, फिर चैलेंज पे क्लिक करना तो आपको आंसर अपना दिखाई देगा। आईडी नंबर से ही उसको चेक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिख जाएगा कि एनटीए के द्वारा क्या दिया हुआ है आंसर की, और उसी में आपको कुछ ड्रॉप क्वेश्चन भी दिखाई देगा। ड्रॉप क्वेश्चंस आर हाईलाइटेड एंड नॉट फॉर चैलेंज। कुछ आपको रेड कलर में यहाँ पर ड्रॉप करके लिखा होगा, है ना। तो मेरे पास अभी किसी का डिटेल नहीं है, इसलिए तो मैं करके दिखा देती। तो आपको जो ड्रॉप दिखेगा ना, ये नॉट फॉर चैलेंज, ये चैलेंजिंग के लिए नहीं है। ड्रॉप क्वेश्चन क्या होते हैं, तो देखिए ड्रॉप वो होते हैं जिन्हें किन्हीं कारणों से इनको मतलब ड्रॉप कर दिया जाता है। जैसे कि ऑप्शन क्लियर ना दिया हो, सही आंसर ना दिया हो, ऑप्शन जितने भी 4 ऑप्शन है उनमें कोई भी आंसर सही नहीं है, ठीक है। ट्रांसलेशन गलत हो, इंग्लिश में कुछ है, हिंदी में कुछ है, सिलेबस के बाहर का हो। अब ये सारी चीजें जब आप जो है यहाँ पर देख लोगे कि इस तरह से दिया है, तो वहां पर ड्रॉप दिखा होगा और उसको आपको सभी को मिलते हैं उसके नंबर। अच्छा, तो अगर वो कंसीडर किया जाता है तो सभी को 2 नंबर मिलेंगे, और अगर उसको स्कोरिंग से हटा दिया जाएगा तो किसी को भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ड्रॉप मतलब ये होता है जो कि चैलेंज के लिए नहीं है, ना। तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी हटाए गए जो हाईलाइट किए गए प्रश्न है चुनौती के लिए नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लोगे, और इसको अपनी जो रिस्पॉन्स शीट है इसको पीडीएफ फॉर्मेट में जरूर सेव कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले समय के लिए आपके पास एज ए मतलब आपके पास प्रूफ की तरह से यहाँ पर रहे, ठीक है। क्योंकि इनको तो हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको ड्रॉप का मतलब समझ में आ गया कि या तो इसके नंबर सभी को मिलेंगे या स्कोरिंग से ही इसको हटा दिया जाएगा, किसी को भी इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको जो भी क्वेश्चन देने हैं, एक तो वैसे मैंने बता दिया कि 200 रुपए आपको हर क्वेश्चन के लिए देने हैं, तो क्यों इतना ज्यादा देना, ठीक है। आप लोग ग्रुप बना के ही करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आपकी कोई जानने में है या ग्रुप आपका कोई है तो इस तरह से। और यहाँ पर जिस क्वेश्चन के लिए आप 100% श्योर हैं, ठीक है, उसके पास उसका जो है कोई प्रूफ है आपके पास ऑथेंटिक बुक से, कोई ऑथेंटिक सोर्स से, है ना, तभी उसको पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पर एज ए प्रूफ आपको देना होगा। तो इसलिए 100% श्योरिटी जहां पर हो उन्हीं क्वेश्चंस को चैलेंज करिएगा, ठीक है। तो ड्रॉप का मतलब समझ में आ गया, और आपको यहाँ पर मैंने बता दिया कि आप आईडीज के थ्रू कैसे चेक करोगे, ठीक। तो अब उसके बाद यू मे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन विच यू कैन सिलेक्ट चूज फाइल एंड अपलोड, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी पुट इन ए सिंगल पीडीएफ फाइल, ठीक है। तो सारे जो है आपको जो भी आपने पीडीएफ मतलब आपने जो प्रूफ दिए हैं वो वहाँ पे सबमिट करने होंगे, और इस तरह से 200 रुपये आप पेमेंट करते हो। सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट एंड पे योर फी 200, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका प्रोसेस हो जाता है अगर आप इसको चैलेंज करना चाहो, और आप मिला भी लोगे। अगर आंसर की आपने नहीं देखी है तो आप जरूर इसको चेक कर लीजिए। ये बाकी पूरा प्रोसेस देखिए इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही है, तो आप स्टेप 1 स्टेप 2 करके ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए वही सारी चीजें आपको बताई हैं जो मैंने आपको कहा कि आप जाओगे पहले यूजीसी की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर दोगे, फिर व्यू आंसर शीट फॉर मार्क रिस्पॉन्स एंड चैलेंज टू व्यू एंड चैलेंज आंसर की, ठीक है। आप चैलेंज वाले पे जाना तो आपको सारा चीज अपना दिखाई देगा, ठीक है ना। फिर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज ए सिंगल पीडीएफ फाइल बाय सेलेक्टिंग चूज फाइल, ठीक। क्लिक सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स, और फिर उसके बाद क्लिक मॉडिफाई और काम क्लेम्स टू मॉडिफाई और फाइनल सबमिट, है ना। उसके बाद पे करोगे और फिर फाइनली जो है आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा और आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं और अपने आंसर की को पीडीएफ के फॉर्मेट में जरूर जो है यहाँ पर सेव कर लीजिए। तो ये हो गया। अब देखिए फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें तो ये सारा प्रोसेस होते होते अभी 15-20 दिन और लग जाएंगे, है ना। तो अब क्योंकि अब यहाँ पे चैलेंज होगा, उसके बाद जितने एक्सपर्ट्स हैं वो सारी इसको चेक करेंगे कि क्या चीजें सही है, ऑथेंटिक क्या है। उसके बाद फिर फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की ये मान लीजिए कि सितंबर जो है, अभी सितंबर चल रहा है, तो ये लास्ट वीक तक आपके आ सकती है।
और उसी के ही साथ रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये मान के चलिए कि जो दिसंबर वाला एग्जाम है, तो सितंबर तो ऐसे ही भी दिया, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर में मान लीजिए 15 दिन आगे या पीछे हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा लेट होगा तो दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में चला जाएगा। तो आपके पास 2-3 महीने का समय बचता है यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया सारा प्रोसेस। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।